गैलेक्टिक काउंसिल का इमरजेंसी सेशन चालू था। सेफिरियन प्राइम के क्रिस्टल हॉल्स में 500 साल पुरान सिविलाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर हुए थे और सबके चेहरों पर वही एक्सप्रेशन था, होपलेसनेस। कि वॉइड स्टॉर्म सिर्फ 4 सोलर सिस्टम्स में ही नहीं रुक गया। एडमिरल केथवार ने अपनी मैकेनिकल वॉइस में अनाउंस किया, उसकी स्पीसीज मैकेनॉइड्स इमोशंस को डेटा पॉइंट्स की तरह प्रोसेस करती थी। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक ये पूरे गैलेक्सी को कंज्यूम कर लेगा। टाइम फ्रेम 47.3 अर्थ डेज। एल्डर Zix-9, जो क्रिस्टलाइन कलेक्टिव का सबसे पुराना मेंबर था, ने अपनी ट्रांसलूसेंट बॉडी से लाइट पैटर्न्स इमिट किए, उनकी लैंग्वेज ऑफ डिस्पेयर। हमने 50,000 ईयर्स में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ये स्टॉर्म डार्क मैटर और एंटी मैटर का कॉम्बिनेशन है। कोई भी नॉन टेक्नोलॉजी इसके सामने टिक नहीं सकती। काउंसिल में मर्मर्स ऑफ अग्रीमेंट एको हो रहे थे। इथेरियल विस्प्स अपनी गोस्टली फॉर्म्स में फ्लोट कर रहे थे। उनका यूजुअल ग्लो डिम हो गया था। बायोमैकेनिकल हाइव माइंड्स का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही थी। अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? एल्डर Zix डेविड ने पूछा। ह्यूमंस? केथवर ने कंटेम्प्ट के साथ कहा, वो सिर्फ 200 ईयर्स से स्पेस में हैं। उनकी टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव है। ये क्राइसिस उनके कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ऊपर है। सडनली काउंसिल चेंबर के डोर्स स्लाइड ओपन हुए। डॉक्टर सैरा चेन, अर्थ्स सोल रिप्रेजेंटेटिव, वॉक इन कर रही थी। उसके साथ एक स्मॉल मेटालिक ब्रीफकेस था जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था। Sorry I'm late, Sarah Nee calmly कहा, ignoring the stares of hundreds of alien species. ट्रैफिक जैम था एस्ट्रॉइड बेल्ट में। केथवार ने मैकेनिकल लाफ किया। ह्यूमन, ये जोक का टाइम नहीं है। हमारा पूरा गैलेक्सी खत्म होने वाला है। आई नो, सैरा ने इंटरप्ट किया। मेन रिपोर्ट्स देखी हैं। वॉइड स्टॉर्म, डार्क मैटर कॉम्पोजिशन, एंटी मैटर एक्सेलरेशन और सब समझ गया है। एल्डर Zix-9 ने क्यूरियोसिटी से लाइट पैटर्न चेंज किया। और तुम्हारा सोल्यूशन क्या है यंग स्पीसीज? सारा ने ब्रीफ केस टेबल पर रखा और ओपन किया। अंदर एक सिंपल लुकिंग डिवाइस था, barely the size of a smartphone with weird crystalline components. पूरा काउंसिल हॉल साइलेंट हो गया, फिर सडन लाफ्टर बर्स्ट हो गई। डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट लाफिंग साउंड्स, मैकेनिकल क्लिक्स, इथेरियल चाइम्स, बायोमैकेनिकल बजेस। That's it? हाइव क्वीन ज़ारा ने मल्टीपल वॉइसेस में कहा। अ प्रिमिटिव ह्यूमन डिवाइस। चाइल्ड, हमने क्वांटम फील्ड मैनिपुलेटर्स ट्राई किए हैं, डायमेंशनल बैरियर्स अटेम्प्ट किए हैं, इवन रियलिटी बेंडिंग टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, कुछ भी वर्क नहीं किया। सैरा ने स्माइल किया। अब लोग ने एक चीज ट्राई नहीं की क्या? एडमिरल केथवर ने चैलेंज किया। पागलपन। साइलेंस, प्योर कंफ्यूज्ड साइलेंस। सैरा ने दिवीस उठाया। ये क्वांटम एम्पैथी रेजोनेटर है। हमने इसे 3 दिन में बनाई है, जब आप लोग 50,000 ईयर्स में सोल्यूशन नहीं ढूंढ पे। एम्पैथी, एल्डर Zix-9 कंफ्यूज था। वॉइड स्टॉर्म के साथ एम्पैथी का क्या रिलेशन? एवरीथिंग, सैरा ने कॉन्फिडेंटली कहा। आप सब ने वॉइड स्टॉर्म को एनिमी समझा, डिस्ट्रॉयर समझा, लेकिन हमने इसके पैटर्न्स स्टडी किए। ये स्टॉर्म एक्चुअली इन पेन है। गास्प्स एको हुए काउंसिल में। पेन? हाइव क्वीन ने मल्टीपल वॉइसेस में रिपीट किया। सैरा ने नॉडिंग किया। जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, डार्क मैटर और एंटी मैटर को फोर्सफुली सेपरेट किया गया। ये स्टॉर्म एक्चुअली उनका रियूनिफिकेशन अटेम्प्ट है। वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव, लेकिन डेस्परेट भी। ये लोनलीनेस का मैनिफेस्टेशन है। एडमिरल केथवर ने डेटा प्रोसेस किया। इम्पॉसिबल, डार्क मैटर कैनॉट हैव कॉन्शियसनेस। कैंट इट? सारा ने चैलेंज किया। आप लोग बिलियन ईयर्स से स्पेस में हो, लेकिन ह्यूमंस ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप किया है, इमोशन और साइंस का फ्यूजन। हमने वॉर्स फाइट किए हैं, लॉसेस फेस किए हैं, पेन फील किया है। दैट गिव्स अस इनसाइट जो आप प्योर लॉजिकल बीइंग्स के पास नहीं है। सैरा ने डिवाइस एक्टिवेट किया। सडनली वियर्ड एनर्जी वेव्स एमिनेट होने लगा। यह डिवाइस वॉइड स्टॉर्म के इमोशनल फ्रीक्वेंसी को रीड कर रही है और रिस्पॉन्स दे रही है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, हम इसे कंफर्ट दे रहे हैं। रियल टाइम होलोग्राफिक डिस्प्लेज सडनली चेंज होने लगे। वॉइड स्टॉर्म की डिस्ट्रक्शन पैटर्न स्लो होने लगी। इम्पॉसिबल, एल्डर Zix-9 विस्पर्ड। सैरा ने डिवाइस की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। डार्क मैटर को कंपेनियनशिप चाहिए थी, वायलेंस नहीं। एंटी मैटर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, डिस्ट्रक्शन नहीं। ह्यूमंस ने सीखा है कि समटाइम्स बिगेस्ट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अग्रेशन नहीं, कंपैशन है। वॉइड स्टॉर्म कंप्लीटली स्टॉप हो गया। फिर स्लोली ग्रेजुअली ये डिसिपेट होने लगा, पीसफुली, जेंटली। काउंसिल मेंबर्स स्टन्ड साइलेंस में थे। हाउ? एडमिरल केथवार ने बेयरली विस्पर किया। सारा ने डिवाइस पैक की। बिकॉज ह्यूमंस ने एक चीज सीखी है जो आप एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने इग्नोर किया, कि यूनिवर्स फंडामेंटली कनेक्टेड है थ्रू इमोशंस और कॉन्शियसनेस। टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है,
रियल पावर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी में है। एल्डर Zix9 ने रिस्पेक्टफुल लाइट पैटर्न्स इमिट किए। यंग ह्यूमन, हमने आज एक लेसन सीखा है जो 50,000 ईयर्स में नहीं सीख पाए थे। सैरा ने स्माइल किया। समटाइम्स न्यूएस्ट पर्सपेक्टिव ही बेस्ट पर्सपेक्टिव होता है, और समटाइम्स जो सब इम्पॉसिबल कहते हैं वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन की लिमिटेशन होती है। जब सैरा काउंसिल चेंबर से वॉक आउट कर रही थी, पूरी गैलेक्सी की मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने पहली बार एक प्रिमिटिव स्पीशीज को रिस्पेक्टफुल बो किया। आउटसाइड स्टार्स नॉर्मल ग्लो के साथ शाइन कर रहे थे। वॉइड स्टॉर्म का कोई ट्रेस नहीं था। यूनिवर्स पीसफुल था, थैंक्स टू वन ह्यूमन जो बिलीव करता था कि पागलपन और कंपैशन का कॉम्बिनेशन हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकता है। काउंसिल रिकॉर्ड्स में ये इंसिडेंट द ह्यूमन सॉल्यूशन के नाम से रजिस्टर हुआ, एक रिमाइंडर के लिए कि एडवांसमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, विजडम और एम्पैथी में होती है।